नमस्कार, आप देख रहे हैं TV24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। बुराई पर अच्छाई की जीत होली का महापर्व कहा जाता है। इस दिन एक दूसरे को लोग रंग लगाकर होली खेलते हैं। होली रंगों का पर्व है और इस दिन हर तरह रंग और गुलाल की बौछार नजर आती है। लोग एक दूसरे को रंग लगाकर इस महापर्व को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं और या फिर कभी आपने सोचा है कि आखिर रंगों से ही होली क्यों खेली जाती है और इसे रंगों का महापर्व ही क्यों कहा जाता है? तो आइए जानते हैं इस पूरे सेगमेंट में इसके पीछे छिपे हुए पूरे रहस्य के बारे में। फागुन का महीना शुरू होते ही लोग होली के उत्सव का बेसब्री से इंतजार करने लगते हैं। रंग का यह महापर्व प्रेम का प्रतीक माना जाता है और इस दिन धरती से लेकर आकाश तक रंगों की बौछार नजर आती है। इस साल होली का पर्व महापर्व 25 मार्च को आने वाला है और मनाया भी जाएगा 25 तारीख को। महज अब कुछ ही दिन बच गए हैं। इससे एक दिन ठीक पहले होलिका दहन मनाई जाती है और आपको बता दें कि इस साल का जो होलिका दहन है वो 24 मार्च को है। इसी के साथ आपको बताते चले कि होलिका दहन के दिन विधि विधान से पूजन किया जाता है। फिर होली के दिन लोग एक दूसरे को रंग से सराबोर कर देते हैं और खूब ज्यादा धूम मचाते हैं। लेकिन क्या आप कभी सोचे हैं कि आखिर रंगों से ही होली क्यों मनाई जाती है? यह सवाल सभी के मन में उठता है और इसे रंगों का महापर्व क्यों कहा जाता है। आइए जानते हैं इसके पीछे के छिपे रहस्य के बारे में। रंगों का यह महापर्व भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है और उनकी ब्रज नगरी में तो इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ब्रज की होली देखने के लिए लोग देश विदेश से पर्यटकों की भीड़ उमड़ती है। कहते हैं कि होली और रंगों को भगवान श्री कृष्ण युग द्वापर में जोड़ा गया था। भगवान श्री कृष्ण को प्रेम का प्रतीक माना जाता है और होली की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण को रंग लगाने के बाद ही होती है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से हमेशा ये कहते हुए शिकायत करते हुए पाए गए कि राधा क्यों गोरी और मैं क्यों काला। आपने सुना भी होगा वो गाना कि यशोमती मैया से पूछे नंदलाल, राधा क्यों गोरी और मैं क्यों काला। ये कहानी उसी गाना से ठीक जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि एक दिन यशोदा मैया उनके इस सवाल को हंसकर टाल दिया करती थी। हमेशा वो ये काम करती थी। लेकिन एक दिन कान्हा जी अपने माँ से फिर वही सवाल दोहराते हैं और जिद करने लगते हैं कि बताओ माँ कि राधा क्यों गोरी है और मैं क्यों काला हूँ। तब माता यशोदा कहती हैं कि सुझाव उन्हें देती हैं और कहती हैं जाकर राधा के चेहरे पर रंग लगा दो तो उनका रंग भी तुम्हारे जैसा ही हो जाएगा। माँ का यह सुझाव सुनकर भगवान श्री कृष्ण रंग लेकर गए और राधा रानी को रंग लगा दिया। कान्हा जी को देखकर ब्रज की सभी लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाना शुरू कर दिया। सबसे पहले वृंदावन गोकुल में यह प्रथा शुरू हुई और उसके बाद से होली रंगों को खेलने की प्रथा पूरे सामुदायिक कार्यक्रम में बदल गई। यानी कि पूरे देश में अब ये रंग खेला जाता है, यानी कि रंगों की होली खेलना शुरू हो गया। कहते हैं कि तभी होली के दिन रंग लगाने की परंपरा शुरू हुई। एक अन्य वजह भी है इसके पीछे। आपको बता दें कि होली के दिन रंग के रंगने के बाद लोग ऊंच नीच, जात पात, अमीर गरीब भेद भूल जाते हैं। रंगों में रंगने के बाद सब एक समान हो जाते हैं। इसीलिए होली के पर्व को प्रेम व एकता का पर्व कहा जाता है। के लिए बस इतना ही। देखते रहिए TV24।